फेसबुक पिक्सल क्या है और कैसे इंस्टॉल करना है, ये समझने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तो एक बार हम चलते हैं अपने ऐड अकाउंट पे और इस पेज को मैं रिफ्रेश कर देता हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि फेसबुक पिक्सल आखिर आपके लिए क्या कर सकता है और कैसे ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैंने एक कैंपेन क्रिएट किया है, रीटारगेटिंग कैंपेन, आज ही क्रिएट किया था। 122 रुपये 12 पैसे स्पेंड हो चुके हैं, पर लिंक क्लिक सिर्फ 3 रुपये 59 पैसे खर्च आया है। टोटल 34 लिंक क्लिक्स अभी तक आ चुके हैं। इस कैंपेन को मैंने आज ही क्रिएट किया है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं एक बार, येस्टरडे के रिजल्ट्स देखते हैं। देखो कल कोई स्पेंड नहीं था क्योंकि कल ये कैंपेन मैंने क्रिएट ही नहीं किया था। बट अगर मैं टुडे पर जाऊं तो यहाँ पर आप देखो, टुडे 122 रुपये 12 पैसे और 34 लिंक क्लिक्स अभी तक आ चुके हैं। मतलब अच्छी खासी सेल्स देखो मेरी आ रही हैं। हालांकि ये कैंपेन जो मैंने क्रिएट किया है ये मेरे ऑनलाइन कोर्स के लिए मैंने बनाया हुआ है, ताकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उसे मैं टारगेट कर सकूं। तो फेसबुक पिक्सल को अच्छी तरह से समझो, किस किस तरह के फेसबुक पिक्सल होते हैं, कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। और यकीन मानिए, फेसबुक पिक्सल की हेल्प से ही आप अपनी एड कॉस्ट को कम कर सकते हो, अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के कन्वर्जन आप निकाल सकते हो। अब देखो, ये 5-10 मिनट का जो वीडियो है ना, उसको अच्छी तरह से देख लेना। आप फेसबुक पिक्सल के बारे में सारी चीज़ें इजीली समझ पाओगे और मैं आपको इंस्टॉल करना भी बता दूंगा। लेकिन उससे पहले समझना बहुत ज़रूरी है फेसबुक पिक्सल क्या है, क्या काम करता है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, किस किस तरह का फेसबुक पिक्सल होता है और फेसबुक पिक्सल की हेल्प से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कम कॉस्ट में निकाल सकते हो। तो पहले समझते हैं फेसबुक पिक्सल होता क्या है। इट इज़ अ जावास्क्रिप्ट कोड यूज टू ट्रैक यूजर बिहेवियर ऑन अ वेबसाइट और मोबाइल ऐप। एक तरह का जावास्क्रिप्ट कोड है, आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर देते हो या मोबाइल ऐप में ऐड कर देते हो। ये यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करता है। यूजर बिहेवियर जैसे कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, वो किस पेज पे कितनी देर तक रुक रहा है, आप उसकी ट्रैकिंग कर सकते हो। एडिंग अ प्रोडक्ट टू कार्ट, मान लो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपने फेसबुक पिक्सल वहां पे इंस्टॉल कर रखा है, तो कोई यूजर किस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है और वो कार्ट पेज पे विजिट करता है, आप इसकी ट्रैकिंग कर सकते हो। किसी यूजर ने चेकआउट इनिशिएट किया, मतलब उसने ऐड टू कार्ट भी किया, चेकआउट पेज पे गया भी, फॉर्म भी फिलअप कर दिया, बट पेमेंट नहीं किया, आप इसकी ट्रैकिंग कर सकते हो, ताकि कल को आप उस बंदे को दोबारा ऐड दिखा करके कन्विंस कर सको। बटन क्लिक, आपने कोई बटन लगा रखा है, किसी यूजर ने उस बटन पे क्लिक किया या कितने लोगों ने उस बटन पे क्लिक किया, आप उसकी ट्रैकिंग कर सकते हो। फॉर्म सबमिट एंड विजिटिंग अ थैंक यू पेज, आपने कोई एक लीड फॉर्म लगा रखा है, किसी यूजर ने उस फॉर्म को फिलअप किया, उसके बाद जैसे वो थैंक यू पेज पे गया, तो आप इसकी ट्रैकिंग कर पाओगे भाई कौन सा यूजर है जो थैंक यू पेज पे विजिट कर रहा है आपका लीड फॉर्म सबमिट करने के बाद। इसी तरह के कई सारे और भी यूजर बिहेवियर्स होते हैं जिसे आप ट्रैक करके रीटारगेटिंग एड्स क्रिएट करते हो। क्या है रीटारगेटिंग एड, अभी आगे समझेंगे। देन आफ्टर टाइप्स ऑफ फेसबुक पिक्सल, देखो दो तरह के फेसबुक पिक्सल होता है। एक होता है बेस पिक्सल, जिसे हम स्टैंडर्ड पिक्सल भी कहते हैं, और दूसरा होता है इवेंट बेस्ड पिक्सल। पहले बेस पिक्सल समझो, बिल्कुल बेसिक वाला होता है। आइडियल फॉर ट्रैकिंग पेज व्यूज, मतलब ये पिक्सल आपकी वेबसाइट पे जब इंस्टॉल होता है तो सिर्फ ये पेज व्यूज को ही ट्रैक करता है। कौन सा यूजर किस यूआरएल से आपके वेब पेज पे आ रहा है इसकी ट्रैकिंग कर पाता है, किस यूआरएल के ऊपर, मतलब किस पेज के ऊपर वो बंदा रुका हुआ है, इसकी आप ट्रैकिंग कर पाते हो। सिर्फ पेज व्यूज ही ट्रैक करता है, ट्रैकिंग द यूजर विजिट्स एंड इट्स सोर्स यूआरएल। बट अगर बात करें एडवांस ट्रैकिंग की, तो हम यूज करते हैं इवेंट बेस्ड पिक्सल। इवेंट बेस्ड पिक्सल की हेल्प से यूजर जो आपकी वेबसाइट पे आके एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसकी आप ट्रैकिंग कर पाते हो। जैसे कि आप बटन क्लिक, मैंने आपको पहले बताया, किसी यूजर ने अगर बटन पे क्लिक किया है आप उसकी ट्रैकिंग कर सकते हो। कोई फॉर्म सबमिट किया यूजर ने, थैंक यू पेज पे चला गया, आप उसकी ट्रैकिंग कर सकते हो। इवेंट बेस्ड पिक्सल सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है आपकी ई कॉमर्स स्टोर्स में, या अगर आप कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हो। जैसे मैं अपने ऑनलाइन कोर्सेज सेल करता हूं तो मैंने यहां पे इवेंट बेस्ड पिक्सल का ही यूज किया हुआ है। कितने लोग मेरे कोर्स को खरीद करके सीधा थैंक यू पेज पे जा रहे हैं, उसकी ट्रैकिंग इवेंट बेस्ड पिक्सल से हो पाती है। या अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है, ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, तो आप यूजर्स को ट्रैक कर सकते हो ताकि कल को आप उन्हें रीटारगेटिंग एड के जरिए दूसरे प्रोडक्ट्स या दूसरी सर्विसेज भी सेल कर पाओ। अब बात करते हैं यूज ऑफ फेसबुक पिक्सल। आखिर फेसबुक पिक्सल का काम क्या होता है, तो इट इज यूज्ड फॉर रीटारगेटिंग एड्स। अब इस चीज को थोड़ा लॉजिकल तरीके से हमें समझना होगा ताकि आप ये टेक्निकल चीजें आसानी से समझ पाओ। मान लीजिए ये एक चश्मा है, मैं बैठ के अपना फेसबुक चला रहा था, अचानक इस चश्मे का एड मेरे सामने आ गया, उसमें कुछ बेनिफिट्स वगैरह बताए गए कि इस चश्मे में एआई फीचर्स इनेबल्ड हैं, कुछ और भी फीचर्स वगैरह हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट टाइम हो सकता है मैं इस एड को देखूं बट परचेज ना करूं, स्वाइप कर दूंगा। दोबारा फिर कल की डेट में फिर से फेसबुक चला रहा था, अचानक इसी
चश्मे का कोई दूसरा ऐड आ गया, कोई दूसरा बंदा इसको यूज कर रहा है, उसने इसका बेनिफिट दिखा दिया, मतलब दोबारा मुझे वो ऐड दिखाया गया। तो यहां पर मैं दोबारा फिर से उस ऐड को देखना पसंद करूंगा ना। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक बार कोई ऐड आया तो जल्दी हम उससे इंटरेक्ट नहीं होते हैं, हमें भरोसा नहीं होता, बट दोबारा उस ऐड को दिखाया जाए तो हो सकता है हम उसको खरीद लें। दोबारा भी नहीं खरीदेंगे, अगर तीसरी बार फिर से वो ऐड हमारे सामने आ रहा है, चौथी बार आ जाए, मतलब 8-10 बार अगर बार बार उस ऐड को हमारे सामने दिखाया जाए ना, तो एक टाइम ऐसा आ ही जाता है कि हम कन्विंस हो जाते हैं, हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। फेसबुक पिक्सल आपका इसी चीज में हेल्प करता है। देखो, बिलियंस ऑफ ऑडियंस फेसबुक के ऊपर है जो फेसबुक को डेली यूज करते हैं। हमें उस ऑडियंस को मोनेटाइज करना है, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को हमें बेचना है। अब अगर आपका कोई एक प्रोडक्ट है, आपने उसका ऐड बनाया, आपने बजट लगा दिया 1000 रुपए पर डे का, कैंपेन रन कर दिया, अब वो ऐड लोगों के सामने जाना शुरू होगा। बट क्या ऐसा मुमकिन है कि फर्स्ट टाइम जब कोई ऐड किसी के सामने जाएगा तो वो एक बार में परचेज करेगा आपको प्रोडक्ट? नहीं करेगा, आपको उस बंदे को बार बार वो ऐड दिखाना पड़ेगा। फेसबुक पिक्सल की हेल्प से हम कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट करते हैं, यूजर को बार बार रीटारगेट करते हैं ताकि हम अपनी खुद की ऑडियंस क्रिएट कर सकें और उस ऑडियंस को बार बार हम एड्स दिखा सकें। एंड दैट इज द रीजन कि हमें फेसबुक पिक्सल यूज करना होता है। अब मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है जिस पर मैंने एक यूट्यूब वीडियो पुट किया हुआ है, वहां पर मैंने एक बाय नाउ वाला बटन भी रखा है। मान लो मेरा कोई ऑनलाइन कोर्स है तो एनरोल नाउ बटन है, बाय नाउ बटन रखा हुआ है, और मैंने एक लीड फॉर्म भी पुट किया हुआ है कि कोई यूजर उस फॉर्म को फिलअप करे तो लीड कैप्चर हो जाए। अब इस वेबसाइट पर मान लेते हैं इंस्टाग्राम से कुछ ट्रैफिक आ रहा है, जो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वहां पे मैंने अपना यूआरएल पुट किया है वेबसाइट का, वहां से कुछ ट्रैफिक आता है, कुछ ट्रैफिक मेरे ब्लॉग से भी आ रहा है मेरी वेबसाइट के ऊपर, और कुछ ट्रैफिक पिंटरेस्ट से भी आ रहा है। अब चूंकि मेटापिक्सल इस चीज में कैपेबल है कि वो ये ट्रैक कर सकता है किस यूजर ने मेरा यूट्यूब वीडियो प्ले किया है मेरी वेबसाइट के ऊपर, किस यूजर ने बाय नाउ बटन पे क्लिक किया, किस यूजर ने लीड फॉर्म को सबमिट किया है। तो मेटापिक्सल की हेल्प से जिस बंदे ने यूट्यूब वीडियो को प्ले किया है मैं उसके बेसिस पे कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूं, जिसने बाय नाउ बटन पे क्लिक किया है उसके बेसिस पे मैं कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूं, या जिसने लीड फॉर्म को सबमिट किया थैंक यू पेज पे गया मैं उसके बेसिस पे कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूं। और इस कस्टम ऑडियंस को मैं बार बार कल की डेट में अपने एड्स दिखाऊंगा ताकि वो मेरे प्रोडक्ट को या सर्विसेज को परचेज करें। और जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दिखाया था अपना एड कैंपेन, उसमें जो मेरे सामने लिंक क्लिक्स आए हैं ना, बेसिकली रीटारगेटिंग ही मैंने की है। जिन लोगों ने मेरे ऐड को पहले देखा हुआ है, मेटापिक्सल की हेल्प से मैंने उन लोगों की एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट की और उन्हें बार बार अपने एड्स दिखाना शुरू किए। वो ऑलरेडी मेरे ऐड पहले भी देख चुके हैं, बट जब बार बार मैं उनको अपने एड्स दिखाऊंगा तो एक टाइम डेफिनेटली आ ही जाता है जब वो एक्शन लेते हैं, उन्होंने मेरे लिंक पे क्लिक किया है और मोस्टली मुझे कन्वर्जन्स मिल रहे हैं। तो अब चलिए हम फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना सीखेंगे और उसे अपनी वर्डप्रेस या वूकॉमर्स वेबसाइट पे कैसे इंटीग्रेट करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। तो अभी हम वापस आ गए अपने एड्स मैनेजर अकाउंट में और यहां पर मैंने देखा है 41 क्लिक्स हो गए। एनीवेज, अब पिक्सल क्रिएट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑल टूल्स का ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको जाना होगा एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन इवेंट्स मैनेजर। अब इस पेज पर मैंने जो अपने पहले से पिक्सल्स बना रखे हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नया पिक्सल क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली प्लस पे जाना है एंड देन कनेक्ट डेटा सोर्सेज पे हम क्लिक करेंगे। इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको अपनी वेबसाइट जैसे कि वर्डप्रेस है, कोई कस्टम मेड वेबसाइट है, उसमें पिक्सल इंटीग्रेट करना है देन यू हैव टू चूज वेब। अगर कोई मोबाइल ऐप है तो आप मोबाइल ऐप चूज करोगे। CRM, मैसेजिंग सबके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। फिलहाल हम वर्डप्रेस वेबसाइट में पिक्सल को इंटीग्रेट करने वाले हैं तो यहाँ पे हमें वेब को चूज करना होगा एंड देन कनेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ न्यू डेटा सेट। तो यहाँ पे एक डेटा सेट का नाम देना होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम देता हूँ विटी रैंक DATASET। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। विटी रैंक मेरी ऑलरेडी एक वेबसाइट है जिसके लिए मैं यहाँ पे पिक्सल क्रिएट कर रहा हूँ wittyrank.com। यहाँ पर मैं फ्री SEO टूल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ जैसे कीवर्ड रिसर्च और भी कई सारे अदर टूल्स हैं। तो इस वेबसाइट पर मुझे फेसबुक पिक्सल को इंटीग्रेट करना है एंड देन क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अभी हमसे वेबसाइट का URL पूछ रहा है तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास ये URL है। HTTPS के साथ में हमें सिंपली इसे कॉपी कर लेना है जैसे wittyrank.com एंड देन यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। इसके बाद चेक पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन इनेबल हो जाएगा अगर आपकी वेबसाइट लाइव है। देन अगेन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। फेसबुक टाइम पे अपडेट होता रहता है तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन भी आ गया, गेट गाइडेंस रेकमेंडेड है। फिलहाल इस ऑप्शन को हम चूज नहीं करेंगे, हमें डू इट योरसेल्फ को चूज करना है क्योंकि हम खुद से मेटापिक्सल को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर फिर से दो ऑप्शन मिलते हैं, मेटापिक्सल एंड कन्वर्जन API एंड मेटापिक्सल ओनली। तो आपको सिंपली मेटापिक्सल ओनली चूज करना है एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब दो ऑप्शन देता है फेसबुक पिक्सल को आपकी वेबसाइट में ऐड करने
करने के लिए। एक तो है मैनुअली ऐड पिक्सल कोड टू योर वेबसाइट, मतलब आप खुद से कोड को कॉपी करो और अपनी वेबसाइट के हेड टैग में जाके पेस्ट करो। दूसरा तरीका है यूज पार्टनर इंटीग्रेशन। आप शॉपिफाई पे, वर्डप्रेस पे, वूकॉमर्स पे प्लगइन्स वगैरह की हेल्प से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो फिलहाल यहां पर हम इंस्टॉल कोड मैनुअली पे क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने बेस कोड आ गया। इसको मैंने यहां से कॉपी कर लिया। अब जो कोड हमने कॉपी किया है ना, इसको आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में पेस्ट करना। जैसे मेरे पास स्टिकी नोट्स है तो मैं यहां पर इसे पेस्ट कर दूंगा। अब यहां पर अगर आप गौर करोगे ना, ये आप आईडी देख रहे हो, आईडी इक्वल्स टू जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये बेसिकली पिक्सल आईडी है इस पर्टिकुलर पिक्सल की जो हमने क्रिएट किया है। इसे मुझे यहां से कॉपी करना होता है। इस पिक्सल आईडी को ही अपनी वेबसाइट में हम पेस्ट करते हैं। तो अगला स्टेप है, हमें अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन करना है। अब वर्डप्रेस में मेटापिक्सल को ऐड करना बहुत आसान है, प्लगइन्स अवेलेबल है। सिंपली आप प्लगइन्स में जाओगे, ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे और यहां पर आपको एक प्लगइन सर्च करना है, पिक्सल योर साइट, ऑल वन वर्ड, कोई भी बीच में गैप वगैरह नहीं है। ये प्लगइन काफी सही है वूकॉमर्स और वर्डप्रेस में पिक्सल्स को इंटीग्रेट करने के लिए। आप सिंपली फर्स्ट प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। इसका ऑथर है पिक्सल योर साइट। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। ओके, नाउ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे यहां पर आपको पिक्सल योर साइट का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको डैशबोर्ड पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये ऑप्शन है योर मेटा पिक्सल। सिंपली क्लिक फॉर सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करना और इस बॉक्स के अंदर जो हमने मेटापिक्सल की आईडी कॉपी की थी यहां से, ये वाली आईडी, इसे हम यहां से सीधा कॉपी कर लेते हैं। सिर्फ नंबर से आपको कॉपी करना, ये आईडी इक्वल टू वगैरह कॉपी मत कर लेना, सिर्फ नंबर को यहां से हम कॉपी करेंगे और इस बॉक्स के अंदर हमें इसे पेस्ट कर देना है। एंड देन आफ्टर नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। पहला काम हमने ये कर लिया। इसके बाद अगर आपकी वेबसाइट में वूकॉमर्स पे इंस्टॉल्ड है तो आपको सिंपली वूकॉमर्स पे जाना होता है, स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड मेक श्योर यहाँ पे ट्रैक परचेजेस, ट्रैक द चेकआउट पेज, ट्रैक ऐड टू कार्ट, ट्रैक प्रोडक्ट पेजेस, ये तमाम सारे ऑप्शंस इनेबल ही होने चाहिए। इस पेज को भी हमें सेव कर देना है। वापस चलते हैं अपने इवेंट्स मैनेजर पे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन अगेन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। एट लास्ट गो टू पिक्सल ओवरव्यू पे आप क्लिक कर दो। तो हमने अपने पिक्सल तो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है विटी रैंक डेटा सेट नाम से और ये हमारी पिक्सल आईडी है। अब हमें चेक करना है कि हमारी वेबसाइट पे सही तरीके से पिक्सल ऐड हुआ भी है या नहीं। तो हमको सिंपली गूगल क्रोम पे जाना होता है और गूगल क्रोम में एक फ्री एक्सटेंशन अवेलेबल है मेटा पिक्सल हेल्पर नाम से। यह है वो क्रोम एक्सटेंशन। आप सिंपली इसे ओपन करोगे और इसे अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल कर लेना। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जब आप इंस्टॉल करके इसको एक्टिवेट वगैरह कर लोगे ना तो यहाँ पे देखो एक्सटेंशन वाला आइकॉन दिखता है, क्लिक करने पर ये आ जाएगा मेटा पिक्सल हेल्पर। इसकी हेल्प से आप चेक कर पाओगे कि पिक्सल आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट या किसी भी तरह की वेबसाइट पे काम कर रहा है या नहीं। सो मैंने अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में इस एक्सटेंशन को ऑलरेडी इनेबल कर रखा है। अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं wittyrank.com। जब ये वेबसाइट प्रॉपर तरीके से लोड हो जाती है, इसके बाद आपको एक्सटेंशन पे जाना होता है और देखो यहाँ पे मेटा पिक्सल हेल्पर में ग्रीन 1 करके आ रहा है ना, मतलब मेटा पिक्सल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। क्लिक करने पर ये आपको देखो डेटा दिखाने लग जाता है, पेज व्यू। अभी हमने सिर्फ पेज व्यू किया है, देखो पेज व्यू दिखा रहा है, wittyrank.com URL है, प्लगइन ये वाला हमने यूज किया हुआ है, इवेंट का लोड टाइम वगैरह क्या रहा। और इसी वेबसाइट पे मैंने वूकॉमर्स की हेल्प से एक डमी प्रोडक्ट भी बनाया हुआ है, wittyrank.com। एक बार चेक कर लेते हैं, शॉप पे चल के एक डमी प्रोडक्ट सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया, जैसे ये ऑनलाइन कोर्स वाला एक प्रोडक्ट मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। अब एक बार फिर से पिक्सल हेल्पर को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 नंबर काउंट हो रहा है ना, देखो व्यू कंटेंट भी आ गया, मतलब किसी ने हमारा कोई कंटेंट चेक किया। प्रोडक्ट भी एक तरह का कंटेंट है, तो देखो यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, किस टाइप का प्रोडक्ट है वो, मतलब सारी चीजें प्रॉपर तरीके से ट्रैक होती रहती है। और ये सारा डेटा जैसे मैं ब्राउजर पे देख पा रहा हूँ ना, ये सारा डेटा हमारे इवेंट मैनेजर में जाके स्टोर होता रहेगा। मतलब फेसबुक पिक्सल इस सभी डेटा को अपने पास स्टोर करता है। कल को हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर पाएंगे और यूजर को बार बार हम रीटारगेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फेसबुक पिक्सल क्या होता है, कैसे क्रिएट करना है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हो ताकि आप रीटारगेटिंग एड्स वगैरह क्रिएट कर सको। अगर वीडियो काम का लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई ऐसी चीज है जो मुझसे मिस हो गई है या आपको समझ में नहीं आई है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।